जय हिंद। आज इक्वल एमएसपी पर सुनवाई 45 मिनट चली है और जेसीओ-ओआर को बड़ी सफलता मिली है। रक्षा मंत्रालय की बोलती बंद कर दी गई। कैसे की गई आपको मैं दिखाता हूं, बताता हूं क्या हुआ। 45 मिनट जो बहस चली वो दिल्ली हाईकोर्ट में इक्वल एमएसपी को लेकर थी और बता दें 6 सुनवाई लगातार नहीं हुई थी और लगातार तारीख पर तारीख मिल रही थी। लेकिन इस बार सुनवाई हुई। पहले फर्स्ट आवर में सुनवाई करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसमें देखा जज साहब ने कि इसमें बहुत लंबी सुनवाई चलेगी, 2, 3, 4 मिनट का सुनवाई नहीं है, तो जज साहब ने फिर 3 बजे का टाइम दिया। और 3 बजे का जो टाइम दिया उसमें वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने जो बताया है, फोन करके मैंने वीर बहादुर साहब से फोन करके पूरी जानकारी ली है। इसमें क्या हुआ है तो बता दें कि सबसे पहले तो 12:30 पर जो टाइम दिया गया था उसी टाइम जज साहब बोले कि इसमें टाइम लगेगा सुनवाई में, मैं 3 बजे सुनवाई करूंगा और 3 बजे फिर सुनवाई हुई। 3 बजे सुनवाई करूंगा क्योंकि इसमें काफी टाइम लगेगा, 10 मिनट के अंदर अंदर नहीं होने वाली है। तो उसके बाद कोर्ट में फिर 3 बजे सुनवाई हुई। दोबारा सुनवाई जब हुई, अभी बहस पर जबरदस्त अपडेट दी है वीर बहादुर साहब ने। जब मैंने फोन करके पूछा तो उन्होंने कहा कि जेसीओ-ओआर की तरफ से सभी दलीलें रख दी गई, सभी बहस पूरी कंप्लीट कर दी गई। यानी कि जेसीओ-ओआर के जो नए तथ्य थे वो भी रख दिए गए, पुराने थे वो भी रख दिए गए। क्योंकि सुनवाई नहीं हुई, वो टाइम हमें मिला और उसमें हमने और नए नए तथ्य जोड़ दिए। उन्होंने कहा कि कई अलाउंस ऐसे हैं, 7 अलाउंस जो कि एमएसपी के लेवल के होते हैं, रिस्क के अलाउंस हैं, वो अलाउंस हमें बराबर मिलते हैं। और वो अलाउंस में एक अलाउंस है एमएसपी और दूसरा अलाउंस जो रिस्क और हार्डशिप के अलाउंस, फील्ड एरिया अलाउंस होते हैं। ये दो छोड़ के बाकी सभी अलाउंस हमारे बराबर हैं। लेकिन ये अलाउंस बराबर नहीं है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन है और वही बात इन्होंने वहां पर रखी। जज साहब भी इस पर सहमत दिखे। और बता दें कि जब अधिकारियों के वकील से पूछा गया, रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के वकील से जब पूछा गया इस पर कोई जवाब है, तो उन्होंने कहा कि हमें इन्होंने जो नए तर्क रखे हैं, बहुत सारे तर्क हैं, इनको बहस के लिए हमें एक और तारीख दो जिससे हम उनके बहस की दलीलें का सही जवाब दे सकें। इसके बाद जज साहब ने कहा कि ये तो आप पहले भी एक तारीख मांग चुके हैं और उसके बाद फिर मांग रहे हैं, हमें तारीख देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार ये तारीख लास्ट है, आपको 20 दिसंबर तारीख दी जाती है। अब केवल आपकी ही सुनवाई होगी। जेसीओ जवानों ने जो सारी दलीलें रख दी हैं उनकी तरफ से हो गई है, सिर्फ आपकी ही सुनवाई 20 तारीख को होगी, 20 दिसंबर को। और 20 दिसंबर को जो सुनवाई होगी उसमें केवल अधिकारियों यानी कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से ही दलील सुनी जाएंगी और जो दलील रखनी है रखो। इसके बाद हम फैसला सुनाएंगे और फैसला सुनाने से पहले भी हम एक सुनवाई करेंगे जो दोनों पक्ष की तरफ से करी जाएगी। तो यानी कि अभी 2 सुनवाई होंगी, एक तो केवल रक्षा मंत्रालय बहस रखेगा जो 20 तारीख को 20 दिसंबर को है, दूसरा जो बहस होगी जब फैसला सुनाया जाएगा उसके पहले कुछ दलीलें जज साहब पूछेंगे, अपनी तरफ से सवाल पूछेंगे दोनों लोगों से, वो जवाब देने होंगे, तो उसमें फैसला सुनाया जाएगा। यानी कि 2 सुनवाई में ही फैसला आ जाएगा दिल्ली हाईकोर्ट का। तो ये जानकारी वीर बहादुर साहब ने दी है और उन्होंने कहा है कि हमें अब तो पूरा 100% विश्वास हो गया है कि ना तो रक्षा मंत्रालय के पास इन तर्कों के कोई जवाब हैं और ना ही कोई जवाब इनको मिलेंगे। क्योंकि हम जो एफटी चंडीगढ़ में केस हारे थे उसमें हमारे पास इतने, एक अचानक किसी ने केस कर दिया, उसके बाद इन्होंने अपने सर्कुलर दिखा के हमें बेवकूफ बना दिया। लेकिन अब हमारे पास इतने पुख्ता तर्क हैं जिसकी वजह से हम जीतेंगे और अब जो सुनवाई होगी उसमें भी इनको कोई जवाब देने के लिए ऐसा कुछ बचा ही नहीं पॉइंट है जो मैंने कवर ना किए हूं। यानी कि सारे पॉइंट कवर कर लिए गए। थैंक यू। जय हिंद।